अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान मुंगेर पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन। उन्होंने विपक्षियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि विशेष पैकेज के रूप में बिहार को वाजिब हक मिला है, इस पर विपक्ष का है तौबा करना गलत है। दरअसल पूर्व सांसद आनंद मोहन शुक्रवार को मुंगेर पहुंचे, जहां मुंगेर परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बजट में बिहार को मिले विशेष पैकेज पर विपक्ष द्वारा मचाए जा रहे हाय तौबा को गलत बताया। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज के रूप में बिहार को उनका वाजिब हक मिला है। विशेष पैकेज बिहार के सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखने वाला साबित होगा। बिहार में विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। विशेष पैकेज से रोजगार, यातायात, टूरिज्म, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में बिहार काफी आगे बढ़ेगा। विशेष राज्य की मांग समाप्त नहीं हुई है, यह आगे जारी रहेगी, लेकिन विशेष पैकेज के रूप में बिहार को जो हासिल हुआ है वह एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि बिहार को विशेष पैकेज दिलाने में सफल रहे हैं। उनका यह प्रयास रहेगा कि विशेष पैकेज की राशि से मुंगेर के सभी पर्यटक स्थल को विकसित कराया जाए। विपक्ष की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि चौकस रहकर बजट में प्राप्त राशि को विकास कार्यों पर खर्च कराए। प्रतिपक्ष अगर इस बात को लेकर के कि वह विशेष राज्य नहीं मिला, ये झुंझुना है, तो ऐसा झुंझुना जब ये लोग यूपीए की सरकार में थे, कांग्रेस थी, आरजेडी थी, बाकी के लोग थे, सीपीआई सीपीएम के लोग थे, माने कम्युनिस्ट भी थे, तो उस समय अगर विशेष राज्य का दर्जा दिलाया होता, अगर नहीं दिला पाए आवाज भी उठाया रहता, तो अब ये नैतिक हक था कि हमको ये विशेष पैकेज नहीं, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब वो कहते हैं नीतीश कुमार इस्तीफा करें, हम लोगों के साथ आए, हम लोग मिल के लड़ाई लड़ें। जब साथ थे नीतीश जी, लालू जी, तब ये लड़ाई क्यों नहीं, उस समय क्यों नहीं याद आई ये लड़ाई लड़नी चाहिए? उस समय तो अपोजिशन में थे, केंद्र में सरकार यही थी, तो उस समय भी बात उठानी चाहिए, लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। खैर छोड़िए इस बात को, लेकिन मैं मानता हूं कि स्पेशल पैकेज निश्चित तौर पर बिहार के सर्वांगीण विकास का दरवाजा खोलेगा, तरक्की के रफ्तार को तेज करेगा। ये बजट बिहार में रोजगार, यातायात, पर्यटन, बिजली, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण जैसे घनेरों महत्वाकांक्षी योजनाओं को पढ़ देने वाला बजट है, आयाम देने वाला बजट है, और इस बजट का स्वागत हर बिहारियों को करना चाहिए। प्रेस, मीडिया, बुद्धिजीवी, ये आपको पॉलिटिकल पार्टियां, सबको करनी चाहिए। अगर बिहार को विशेष मिला है, जो बिहार आजादी के पूर्व गुलाम भारत में श्रेष्ठ था, अव्वल था, वो बेईमानी के कारण, राजनीतिक बेईमानियों के कारण सब कुछ रहते, अविभाजित बिहार जब था हमारा, खनिज संपदाएं 50 से 60% हम मुहैया करते थे देश को। कोयला हमारा, बिजली झकाझक कहीं और होता था, अबरक हमारे खदान कहीं और खुलते थे, लोहा हमारा, लोह अयस्क और लोहे का कारखाना, स्टील का कारखाना कहीं और खुलता था, अल्मुनियम हमारे और कल कारखाने कहीं अन्यत्र होते थे। तो ये लगातार की जो हमको खनिज संपदा हमारी थी, उसका जो रॉयल्टी तय होता था, उसका पुनरीक्षण वर्षों बरस नहीं होता था। कीमतें कोयला का, अबरक का, अल्मुनियम का, लोहा का, विभिन्न खनिज संपदाओं का, उससे बनने वाली वस्तुओं की कीमतें आसमान पर होती थी, और रॉयल्टी बिहार को 1.5 दशक 2 दशक पुराना मिलता था। तो ये सब जो बेईमानी हुई, उसके कारण बिहार उन्नति नहीं अवनति करता चला गया, और हम अंतिम पायदान पर आ गए। ऐसा